हमारे बीच में एक हिंदू बहन है और साथ दूसरी बहन जरा मंच पर आइए। एक मिनट आपको चाहूँगा, दोनों बहनों को आइए भैया, पीछे वाले जो भाई खड़े हैं जरा दोनों बहनों को इस जगह दें। आगे की चलिए, इधर आ जाइए। इन दोनों बहनों ने पिछले सप्ताह एक प्रोटेस्ट की गुहार की। हम तमाम बहुजन मीडिया के लोग वहाँ पहुँचे और जो संगठन हो सकते थे, सहारनपुर से जो बड़ा संगठन युवा का चला वो दिल्ली में आ गया, लेकिन इतनी बड़ी पोल के बावजूद समता संघर्ष दल का एक भी सिपाही इनके साथ नहीं खड़ा था। आगे भविष्य में अगर ये अपने लिए कोई आंदोलन करती तो आपके सिपाही खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे? छोड़ो ना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कोई बात करने से पहले उसके तथ्य को छान लेना चाहिए। आप केवल मीडिया करते नहीं है, आप बाबा साहब के सिपाही भी हैं। हमारे बीच में वो मीडिया साथ है हमारी, उसने बाकायदा फोन किया। हमने कहा कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कार्रवाई करने के साथ होते हैं, जो प्रशासनिक कार्रवाई हो, कानूनी साथ में हो। हमने वकीलों से लेकर के अपने प्रदेश से अध्यक्ष के आदेश दिए और वो तुरंत संपर्क में आए। उनके वहाँ मीटिंग रखवा दी गई थी, किन्हीं परिस्थिति वजह से उन्होंने मीटिंग कैंसिल की। इसलिए हम लोग समता संघ के जितने भी सैनिक हैं, आज भी पहले भी लगातार हम लोग उनके साथ हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। वो अलग विषय है कि आज घंटे के लिए हम साथ में आना हो, जीवन का साथ है हर तरीके से। एक आखिरी सवाल बस। अभी मेश्राम जी आए थे मुंबई से, उन्होंने एक सवाल मंच से पैदा किया कि मुंबई के अंदर भी समता संघ दल के 2-3 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इधर हम दिल्ली में देखते हैं इधर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मंच पर कहा जाता है कि हम सब एक होंगे। उमेश सिंह जी, पिछली बार आपने पहल की थी, जो 2-3 राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपने उनसे बात की, उन सबको एक साथ मिलाया, लेकिन क्या हुआ उस मामले में? अभी भी दिल्ली के अंदर 3-4 राष्ट्रीय अध्यक्ष। सुन लीजिए, मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए कि वो हमारे बहुजन समाज को गर्व आ रहे हैं। पूरा समाज दिल्ली एनसीआर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष मानता है, क्योंकि आप पिछले कई वर्षों से लगभग 4 दशक से आप काम कर रहे हैं। उसके अलावा कोई भी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में आ जाए उसको समाज नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन उसके बावजूद वो लोग दिल्ली में आकर समाज को पहला फैसला लेंगे। क्या सचेत करना चाहेंगे? आपसे पूछिए। मैं इस विषय में मीडिया के साथियों के माध्यम से पूरे देश और समाज को ये अवगत कराना चाहता हूँ। आपने देखा होगा पिछले साल 24 और 25 अक्टूबर 2021 में 3 दिन का अधिवेशन पूरे भारत के दल के लोगों का, चाहे वो नागपुर से कुछ साहब हैं जो अलग अध्यक्ष चलाते थे, चाहे दूसरे हमारे साथी हैं एडवोकेट अपने चिमनकर जी के साथी, चाहे बॉम्बे से बाबा साहब के परिवार के लोग हैं, तमाम लोग पूरे भारत में मेरी ही खुद की अध्यक्षता में आदरणीय प्रकाश जी के निर्देशन में वहाँ 3 दिन अधिवेशन चला। और वो अधिवेशन केवल व्यक्ति का नहीं था, वो केवल कोई अध्यक्षों का नहीं था, समस्त भारत के तमाम समता संघ के संचालक जो अपने अपने कुटुंब में विभक्त थे, सबने स्वीकार किया कि गौतम जी आपके नेतृत्व में हम दल को चलाने के लिए तैयार हैं। परंतु मैंने स्वयं प्रस्ताव रखा कि बाबा साहब के पोते जो परिवार से हैं उनको हम सुप्रीम मान के चलते हैं और हम एक कार्यकर्ता के रूप में पूरे भारत में एक होकर के काम करेंगे। तो ये बात मानी गई थी, ये हस्ताक्षरित है, बाकायदा रजिस्टर पर लिखा गया है और वो मैसेज पूरे संसार पूरे भारत में गया है। समता संघ दल अब किसी अध्यक्ष के साथ नहीं है, वो अपनी एकता के साथ चल रहा है और थोड़ा बहुत कहीं आपको दिखता है वो भी ठीक ठाक चलेगा। बल्कि से ही हमारा आपसे आपके माध्यम से अपील है। बाबा साहब ने समता संघ दल मिलाया, युवा कहीं सेना में जा रहा है, कहीं आर्मी में जा रहा है, आप लोगों से क्यों अलग हो रहा है? उन युवा को कैसे आप बुलाएंगे? मनोज जी, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1924 से लेकर के 1931 तक लंदन कॉन्फ्रेंस के अंदर में जब गए थे, 2000 जवान बाबा साहब को छोड़ने जा रहे हैं। लंदन कॉन्फ्रेंस के बाद 1935 में जब बाबा साहब नेहरू की यदि महासभा में शपथ लेते हैं तब हिंदू धर्म में पैदा हुआ। ये मेरे बस की बात नहीं थी, परंतु हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं। उसमें 35,000 समता संघ के जवान सेवा दे रहे थे। इतना ही नहीं, जब बाबा साहब ने धर्म का कारवां नागपुर के अंदर में स्थापित किया और 6 लाख लोगों को जिस समय
सर वर्तमान समय में जातिवाद कम नहीं हो रहा है, उल्टा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आरएसएस का और इस जातिवाद का मुकाबला कैसे करेगा समता सैनिक दल? देखिए साहब, आप गाँव में जाइए, जब प्रधानी का दर्शन होता है तो वो हिंदूवादी ब्राह्मणवादी लोग आपके सामने नहीं आते। आप ही के भाई को आप ही के बीच में से शेड्यूल कास्ट के नाम से खड़ा कर दिया जाता है। चाहे राष्ट्रपिता बनने की बात हो, चाहे मंत्री बनने की बात हो, वही फॉर्मूला जाति के नाम पर काम आता है। आप ही के बीच के लोग जो हैं, बहुत सारी संख्या में शेड्यूल कास्ट के लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मणवादियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं, ज्यादा पाखंडी हैं, ज्यादा कहीं वो विषमतावादी हैं। अगर हम अपने भाई को भी समझा सके, हम अनुसूचित जाति के लोगों को समझा सके कि मंदिर में जाने से आपका कल्याण नहीं होगा, माता के पूजने से आपका कल्याण नहीं होगा, बल्कि अपने जन्मदाता माँ को पूजे, उनके संस्कारों को चले तो कल्याण होगा, तो ज्यादा भला हो जाएगा पूरे देश के अंदर में। हमारा काम है अनुसूचित जाति जनजाति जिसे बहुजन समाज कहते हैं, इसको खड़ा करना है, समझाना है, अवगत कराना है कि आत्मगत के रास्ते पर चलना है, पाखंड को छोड़ना है। अपने आप जातिवाद के बहुत सारे शिकंजे कमजोर होते चले जाएंगे और इकट्ठा हो जाएंगे। वर्तमान समय में हमारी कोई कहीं सुनवाई नहीं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, नाहरपुर का, इन दोनों बहनों का जो यहाँ मौजूद हैं, और भी अनेकों अनेक मुद्दे हैं। देखिए साहब, सुनवाई कोई भी स्थानीय मुद्दा, मैं अभी बता रहा था मेरे गांव के अंदर में जितनी खतरनाक घटना घटी, वहाँ का एमएलए ठाकुर, वहाँ का एसएसपी ठाकुर संतोष, वहाँ का मुख्यमंत्री ठाकुर और वहाँ के जो लोग थे मेरे गांव के आलादार ठाकुर का शेड्यूल कास्ट का है, उसके बावजूद भी आपने सुना होगा वहाँ पर रोकने की कोशिश करी, परंतु हमारे शेरों ने वहीं जाकर के उसको सबक सिखाने का काम किया और उल्टा एससी लगवाने का काम करा। स्थानीय ताकत जब तक हमारे लिए नहीं होगी ताकतवर, तब तक हमारे लोगों का कल्याण नहीं होगा। कोई बाहर का आया हुआ नेता कब तक किसी को बचाएगा? चाहे सहारनपुर से आओ, चाहे मुंबई से आओ, हम यही कहना चाहते हैं, शाखा के माध्यम से उस स्थान पर ताकत पैदा करना चाहते हैं। गाँव में 10, 20, 50 जवान बहन बेटियां खड़ी हो जाएंगी मजबूती से। इलाके में कोई जाना होगा कि हमको घेरना है तो 20 गाँव के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये माहौल बनाना चाहते हैं। उस वक्त हमें किसी नेता की जरूरत नहीं होगी। और इसी के साथ हम बहुजन मीडिया के जो साथी हमारे बीच में हैं, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और हमारे आदरणीय समता सदन के राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार और बहुजन जो हमारा संघ है उसके अध्यक्ष महोदय आपके बीच में हैं, हम उनसे भी आदर करेंगे। वो भी अपने कुछ शब्दों में आप पूछिए उनसे क्या संदेश है। आदरणीय प्रकाश चंद्र जी सर, एक और सवाल है कि समता सैनिक